ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कृपा का हृदय में आह्वान करके उनके आराध्य देव भगवान श्री राम जी की स्तुति का आज अपने हिसाब से अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इस अवसर पर आप सब देवियों सज्जनों का स्वागत है। आप सबको नमन है। ये मेरे अध्यात्म चिंतन माला की 175वीं कड़ी है और पहले उनकी स्तुति का वो पद सुन ले, फिर परिप्रेक्ष्य में चलते हैं। भगवान शिव राम जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। अब आइए इसके परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर ये अद्भुत सुंदर चौपाई गीत अथवा भजन जो भगवान शिव ने राम जी के स्तुति में गाया वो कहाँ आया। त्रेता युग में लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए और शुभ मुहूर्त में पंडितों ने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के समय उनके सिर पर राजमुकुट सुशोभित किया गया और माई तरफ महादेवी सीता महारानी विराजी, तीनों भाई शपथ डुला रहे थे और चरण कमलों में हनुमान जी थे। बड़ा ही अनुपम स्वर्गिक अलौकिक दृश्य रहा होगा। इस अवसर पर राजा महाराजा एवं देवी देवता सब आए। सबने अपने ढंग से उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और अपने हिसाब से उनको भेंट अर्पित की। फिर अंत में भगवान शिव पधारे। आंखों ही आंखों में आराध्य देव मुस्कुरा रहे थे। तब उन्होंने भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर 10 पदों का बहुत सुंदर गीत भजन कहिए अथवा स्तोत्र गाया, जिसका पहला पद यही है जिसे मैं फिर कहता हूँ, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम
अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। सरल अर्थ ये है प्रभु अवधेश जी, रमेश जी, सुरेश जी, आपको बार बार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करिए त्रिविध ताप से। सब प्राणी पीड़ित हैं, उनकी रक्षा करें। और जन्म मरण के समय दारुण दुख की कल्पना करके प्रभु उस कष्ट से आप ही हमें बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। आपकी बारंबार जय हो, बारंबार जय हो। अब देखिए ये तो बहुत ही सरल अर्थ है। भगवान भोलेनाथ ने तो जिस राम रक्षा स्तोत्र की रचना की और जिसे स्तोत्र समूह को उन्हीं के परम शिष्य बुद्ध कौशिक ऋषि ने अगले दिन सुबह उठकर लिपिबद्ध किया, उसी के आखिरी मंत्र में कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। ये महादेवी, मैं सब समय अपने प्रभु श्री राम का ही चिंतन करता हूँ। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ये स्पष्ट मत है कि उन्होंने ये जो स्तुति वंदन किया, जिसे संत तुलसीदास जी ने कलयुग के असंख्य प्राणियों पर उपकार करके लिपिबद्ध किया, वो प्राणियों के लिए ही है। भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी भगवान श्री राम में ही सब समय रमन करते हैं, चिंतन करते हैं। ये उन्होंने स्वयं कहा है। जैसा अभी मैंने राम रक्षा स्तोत्र की अंतिम महिमा के पद में कहा। अब देखें, त्रिविध ताप से हम पीड़ित हैं, दैविक दैहिक भौतिक ताप। अब आगे किस प्रकार प्रभु हमारी रक्षा करे, ये भी जाते हुए उन्होंने कहा, बार बार बर मांग हूं हर्षि देव श्री रंग। पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सत्संग। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपसे बार बार वरदान मांगता हूँ, आप कृपा करके प्रसन्न होइए और मुझे ये वरदान दीजिए। तो क्या उन्होंने वरदान मांगा? पद सरोज अन पाइनी भगति।
आपके चरण कमलों में हमारी अनन्य भक्ति श्रद्धा हरदम बनी रहे और भगति सदा सत्संग, इसके साथ ही साथ सत्संग भी हमें ऋषि मुनियों का संतों का मिलता रहे। तो एक जगह पहले भी संत तुलसीदास जी लिखते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। प्रभु की कृपा के बिना संत भी नहीं मिलते और संत नहीं मिलते इसलिए सत्संग भी नहीं होता। ये भी नवदा भक्ति में उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। तो आपकी कृपा से ही संत मिलते हैं और उनमें हमारा मन लगा रहता है, जिससे सत्संग में जाने की, उनके चरणों में बैठकर गुरुजनों से हमारे बहुत सारे संशय मिट जाते हैं। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब होवे सब संशय भंगा। और राम जी की महिमा तो ऐसी है कि महादेवी सीता जब अशोक वाटिका में थी, उन्होंने भी हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी, राम जी को मेरा प्रणाम कहिए। और वो तो दीनदयाल है और ये उनका संकल्प है, दीनों की, असहायों की, अनाथों की सहायता करना। तो मुझ पर भी दया करे, अर्थात शीघ्र से शीघ्र रावण की कैद से, अशोक वाटिका से मुझे छुड़ाए। तो हम कलयुग के प्राणी नाना प्रकार के जाने अनजाने अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं। प्रभु बार बार हमारी रक्षा करे, यही बार बार हमारी विनती है। ये इसका सरल अर्थ है। और जाने से पहले आपसे दो निवेदन है। एक तो ये कि आप भी भगवान भोलेनाथ को भजते हैं, राम जी को भजते हैं, तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये बहुत सुंदर स्तुति वंदन आया है, उसको नियमित रूप से पढ़ें। और दूसरा मेरा आग्रह है कि आप मेरे चिंतन माला को अनुमोदित करें, सब्सक्राइब करें और इस कड़ी को यथा योग्य अनुकूल टिप्पणी देकर कमेंट बॉक्स में दे। आपकी जय हो। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके साथ ही साथ प्रभु मुझ पर भी द्रवित हो। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।